नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश का एक सेशन बिल्कुल शुरुआत से 0 लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो उसकी आज शुभ घड़ी आ गई है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग से। बिल्कुल 0 लेवल से हम इंग्लिश पढ़ेंगे और ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को समझना, देखिए इंग्लिश का पढ़ना कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़रूरी नहीं है। आपके लिविंग भी आप जीना चाहते हैं, आपके लिवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। आज के डेट में हर एक चीज़ इंग्लिश से रिलेटेड हो चुकी है, आप इस बात को जानते हैं। तो इंग्लिश आपके लिए मस्ट है। आज के डेट में आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो इंग्लिश आप पॉइंट व्यू ये मत देखें कि कोई एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से हम पढ़ें, नहीं, आपके लिए जीवन के जीने के लिए भी इंग्लिश अब जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि दूर दूर इलाकों में जहाँ पर एजुकेशन की कमियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर मैंने कैसे संघर्ष किया है, मैं नहीं चाहता कि आप भी उतना संघर्ष करें इस लैंग्वेज को समझने में। ठीक है, तो आराम से चीज़ों को समझेंगे और YouTube के इतिहास में ये पहली वीडियो होगी भाई जो बिल्कुल आपको 0 लेवल से इंग्लिश की मिलेगी और विदाउट एनी पेड कोर्स के मिलेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी आपकी। ये स्टार्टिंग से मैं शुरू करूँगा और बिल्कुल इंग्लिश के एडवांस लेवल तक ये आपकी क्लास जाएगी। परमानेंट क्लास फर्स्ट इस पर लिखा हुआ है, ऐसी क्लास 2 क्लास 3 ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा वोकेबलरी का सेशन अलग से स्टार्ट किया करूँगा। उसके अलावा जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट आप किसी एग्जाम के पर्पज़ से हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ जो सीधे आपको एग्जामिनेशन में वहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं क्वेश्चन। तो 3 एक वीडियो आपकी मैं डाला करूँगा रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, तो आपको चीज़ें परमानेंटली मिला करेगी। अगर आपका अच्छा रिव्यू मिलता है, आप अच्छा सपोर्ट करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस लैंग्वेज को अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, अगर इंग्लिश के देखिए इंग्लिश को बिल्कुल 0 से पढ़ने का मतलब ओरिजिन की बात करते हैं तो आप जानते हैं अगर मैं इंग्लिश की उत्पत्ति की बात करता हूँ, ओरिजिन की बात करता हूँ, तो इंग्लिश का जो ओरिजिन हुआ है भैया, जन्म हुआ है, वो कौन से देश से हुआ है भैया? ब्रिटेन से। किससे हुआ है भैया? ब्रिटेन से। किससे हो भैया? ब्रिटेन। ब्रिटेन आप जानते हैं 4-5 देशों का एक समूह है, उस वहाँ से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का जो है जन्म हुआ ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में ये जन्म हुआ और जो सबसे ज़्यादा फेमस इंग्लिश की अगर बात करते हैं कि इंग्लिश का जो फेमस जब प्रसिद्ध इंग्लिश कब से हुई है भाई, इंग्लिश को जो नए आयाम दिया है वो अपना दिया विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर एक अब क्या थे आपके, एक इंग्लिश के भैया एक बड़ी पर्सनैलिटी इंग्लिश की थी। उन्होंने इंग्लिश को एक नया आयाम दिया। विलियम शेक्सपियर के समय में इंग्लिश बड़ी फेमस हुई। उसके बाद तो इंग्लिश का युग चल रहा है और आप जानते हैं आज के लिए हमारे लिए सभी के लिए कितनी इंग्लिश ज़रूरी हो चुकी है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, बताने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश का भारत में कैसे भैया ये जन्म हुआ, भारत में इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? बाकी और देशों में देखें, आप फ्रांस चले जाएं, फ्रेंच लोग बोलते हैं, आप जर्मन जाएंगे, जर्मन लोग बोलते हैं इंग्लिश की, लोग जानते हैं, बट वे इंग्लिश के प्रति इतने पागलपन नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है, इतना मैडनेस नहीं है, इतना इंग्लिश में है, भारत में है। भारत में इंग्लिश के प्रति मैडनेस इसलिए है भैया क्योंकि यहाँ ज़रूरी हो चुकी है, हर एक जगह इंग्लिश की नीड है। अभी बात करेंगे उस बारे में, उस पहलू को भी आपके सामने रखूँगा। इंग्लिश भारत में कब से आई? आप जानते हैं भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया था भारत में, और 1835 में जो शिक्षा नीति भारत में लागू की गई थी, अंग्रेजों ने देखा कि भारत के लोग जो है अपनी मातृभूमि के प्रति बड़े ही वफादार हैं। ठीक है, वे अंग्रेजों को नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए ताकि भारत में क्या हो जाए, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारे कल्चर का प्रसार प्रसार हो। और किसी कल्चर का प्रसार प्रसार करने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ के लोगों को उस लैंग्वेज को सिखाया जाए जिससे वो कल्चर जुड़ा हुआ है। तो अंग्रेजों ने बिल्कुल सटीक काम करा। उन्होंने क्या काम किया, उसी कल्चर को लेकर आए जो वो लैंग्वेज बोलते थे। उन्होंने उस लैंग्वेज को हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर ढाल दिया और आज तक आप जानते हैं इंग्लिश का असर फैल चुका है। हम पैट्रियट हैं, एज ए देशभक्त, हमें इंग्लिश कम पढ़नी चाहिए, बट हम क्या करें, हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है भाई, हमें पढ़नी ही पड़ेगी। मैं अपनी लैंग्वेज हिंदी से बहुत प्रेम करता हूँ, बट इंग्लिश हमारे लिए असेंशियल है, हमारे एग्जामिनेशंस में आती है, हमारे लिवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भैया हमें फिर सीखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है भैया। तो इंग्लिश का जो उत्पादन भारत में उत्पत्ति भारत में हुई 1835 में, एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को लाया गया। उसके बाद से इंग्लिश का दौर जारी है और आज भारत, तो मैं बताता हूँ एक डाटा और बताता हूँ। अगर देखिए, एक तो वे कंट्री होते हैं जिनकी राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश है, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, उनसे अलग मैं बात कर रहा हूँ। उनमें तो ब्रिटेन सबसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वही लोग, उनसे अलग वे राष्ट्र
जिनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उनमें भारत इंग्लिश बोलने के मामले में दूसरे नंबर पर पाया जाता है। पहले नंबर पर रसिया का स्थान है, दूसरे नंबर पर इंडिया का स्थान है। तो इतनी लोकप्रिय इंग्लिश भारत में है। तो भैया जब इतनी लोकप्रिय है तो आप क्यों नहीं जानते उसके बारे में, आपको पता होना ज़रूरी है भैया। ठीक है, आजकल तो मूवी भी 40% 50% इंग्लिश में बोली जाती है, तो आप कैसे मूवी को समझ सकते हो। हर एक जगह इंग्लिश का यूज़ है, गूगल पे चलाते हो, फ़ोन पे चलाते हो, फ़ोन्स वगैरह में आप यूज़ करते हैं, इंग्लिश मोस्टली वहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए इंग्लिश में मिलेंगी मोस्टली। ये तो बात हुई इंग्लिश में ओरिजिन भारत में आया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है भैया, आखिर इंग्लिश क्यों हो ज़रूरी है, वाई इंग्लिश, इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है भैया। तो इंग्लिश एक पहलू तो मैंने आपको बता दिया कि आपके लिवलीहुड के लिए ज़रूरी है। एक आपका और बताता हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं जहाँ पर इंग्लिश आती है, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं जहाँ पर इंग्लिश आती है, ये भैया सारे आपके ऑफिसर लाइन की नौकरी है। कौन सी नौकरी होती है, जितनी भी आपकी ऑफिसर लाइन की नौकरी है वहाँ पर मोस्टली आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एक अलग आता है सेशन इंग्लिश का कि आपको करना ही पड़ता है वो। अच्छा, तो अगर आप ऑफिसर लाइन की जॉब चाहते हैं, 90% केस में अगर आप ऑफिसर लाइन की जॉब चाहते हैं, इंग्लिश इज़ मस्ट देयर, इंग्लिश वहाँ पर बहुत ज़रूरी है भैया। आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप अच्छे एग्जाम निकालना चाहते हो तो फिर आपको इंग्लिश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का जो हमारा काम है। देखिए इंग्लिश की बात करता हूँ, इंडिया में इंग्लिश भैया एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश भारत में एक कैसी लैंग्वेज है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज से आप यूँ समझे कि हमारा जितना भी डिपार्टमेंटल काम होता है गवर्नमेंट का, तो वो आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगा। एक तो जिस स्टेट में आपको उसकी लैंग्वेज में मिलेगा, अगर आप तमिलनाडु में रहते हो आपको तमिल लैंग्वेज में मिलेगा, आप यूपी उत्तर प्रदेश में रहते हो आपको हिंदी में, या दूसरी लैंग्वेज जो आपको काम करने की मिलेगी डिपार्टमेंट के अंदर, वो लैंग्वेज कौन सी होती है, हमारी इंग्लिश होती है। और मान लो कि आप उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट ना होकर किसी कहीं और पर आप सिलेक्ट होते हैं एज ए ऑफिसर या कुछ भी, तो आप वहाँ की भाषा तो समझ नहीं सकते, तो फिर कैसे आप कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे, कैसे आप कम्युनिकेट करोगे विद द पीपल, नहीं कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ इंग्लिश इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो वेरी वेल। मैंने आपको बता दिया इंग्लिश के बारे में। आपका डिपार्टमेंट में जहाँ पर आप जाकर काम करोगे वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितना भी गवर्नमेंट का होता है वो इंग्लिश में होता है भाई। ठीक है, अगर ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, वो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो अलग ही बात है। और अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, कम्युनिकेशन आप अच्छा कर सकते हो, तो आप कितना बड़ा इम्पैक्ट दूसरे के माइंड पर डाल सकते हो, ये आप जानते होंगे भली भांति। ये सब चीज़ें हैं भैया। ठीक है, तो इंग्लिश इसलिए आपके लिए भैया बहुत ज़रूरी है सीखना। ठीक है, और भैया इसके अलावा ये सब इंग्लिश की भैया एक बेसिक सी बातें थी कि कैसे कहाँ से ओरिजिन हुआ, भारत में कहाँ से इसका विस्तार हुआ, क्यों इसका विस्तार हुआ, क्यों आपको ये पढ़नी ज़रूरी है भैया। ठीक है, ये तो थोड़ा इंग्लिश के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है भैया। इंग्लिश का ये इंट्रोडक्शन है जिससे ताकि आपके अंदर एक भावना जागे कि हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी है। देखिए देशभक्त होने के नाते आप ऐसा सोच सकते हैं इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, बट आप चाहकर भी इस बात को झुटला नहीं सकते कि इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप जानते हो इस बात को। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखिए किसी भी लैंग्वेज को जब लैंग्वेज बनती है तो थोड़े छोटे वर्डों की ज़रूरत होती है, हमें अक्षरों की ज़रूरत होती है। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं, हिंदी में कैसे मान लिया बहुत सारे वर्ड हैं, ए है, ऐसे आ है, ऐसे ई है, ऐसे कै कबूतर है, एक ख है, एक ग है, एक जय है, इस टाइप से एक वर्ड होते हैं भैया। इनसे मिलकर ही क्या बनता है, आपका शब्द बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से हम फिर मिलाकर चीज़ों को आगे बढ़ाते सेंटेंस बनाते हैं, और एक सेंटेंस से एक समझ बनती है, और समझ से लैंग्वेज का निर्माण होता है। ये सब चीज़ें कैसे लैंग्वेज का निर्माण होता है मैं कल आपको इस बात को सिखाऊंगा। 0 लेवल का मतलब कि लैंग्वेज कैसे बनती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वर्ड कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉपी पेन निकाल कर आराम से चीज़ों को नोट करो भाई। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो भैया अगर किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी तो भैया हमें इन वर्डों की ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज में। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं ए आ ई, ऐसे इंग्लिश में कै कबूतर, ऐसे इंग्लिश हिंदी में कै ख गया पढ़ते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भैया हमें ज़रूरत पड़ी कुछ एक वर्ड की, उन्हें ही बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट, उन्हें अल्फ़ाबेट बोला जाता है भैया।
अल्फ़ाबेट बोला जाता है। और अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, जैसे हिंदी में हमारे कितने हैं भैया, वर्णमाला कितनी है हमारी हिंदी में, हिंदी हमारी वर्णमाला 49 हमारे टाइम पे हुआ करती थी। अब मुझे लगता है 3 और ऐड हो गई हैं, 52 है हिंदी में। ऐसे इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कितने अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके अल्फ़ाबेट 26। और ऐसा तो एक भी नहीं होगा आप में से जो ये नहीं जानता होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है या नहीं। और इन अल्फ़ाबेट में कौन कौन से अल्फ़ाबेट है सभी जानते होंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सभी क्या है अल्फ़ाबेट होते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है आपके अल्फ़ाबेट भैया, ए से लेकर A to Z आपके अल्फ़ाबेटिक होते हैं, किसमें भैया, इंग्लिश में होते हैं। इन्हीं से मिलकर बनता है भैया, क्या बनता है, वर्ड बनता है। क्या शब्द होता है, कैसे बनता है, इस बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट के बारे में ही हम सिर्फ जानेंगे, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में आपके जहन में उतार दूंगा इंग्लिश, ये डेफिनेटली बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट की अगर बात करते हैं तो हमें इंग्लिश बनाने के लिए जब इंग्लिश विद्वानों ने खोज करी इंग्लिश की, तो सबसे पहले खोज करी अल्फ़ाबेट की। किसकी खोज करी, अल्फ़ाबेट की। और जब अल्फ़ाबेट की उन्होंने खोज करी तो उन्होंने दो चीज़ों को बड़े गौर से देखा, दो चीज़ों को उन्होंने पहचानने की कोशिश करी। जब वे अल्फ़ाबेट लिखने लगे तो कुछ एक वर्ड ऐसे थे, जैसे ए लिखा मैंने, फिर बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ लिखा, ऐसे अगर आप लिखते हो तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि कुछ एक वर्ड ऐसे थे जिन्हें बोलने के लिए हमें लिप्स की ज़रूरत पड़ रही है, किसको बोलने के लिए टंग, जीभ की ज़रूरत पड़ रही है। और कुछ एक वर्ड ऐसे थे जिन्हें हम सीधे, ना तो लिप्स की ज़रूरत पड़ रही है, ना होठ की, ना ही जीभ की, सीधे हमारे कंठ से निकल रहे हैं, सीधे हमारे गले से निकल के आ रहे थे। जो वर्ड हमारे गले से निकल कर आए, ध्यान सुनो, जो हमारे अल्फ़ाबेट हमारे गले से निकल कर आए उन्हें ही अंग्रेजों ने नाम दिया भैया वोवेल्स का। उन्हें क्या नाम दिया भैया, वोवेल्स। क्या नाम दिया, वोवेल्स नाम दिया। हिंदी में बोले तो बोलते हैं स्वर। क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, स्वर, स्वर नाम दिया। और इनसे अलग जितने भी बनते हैं उन्हें नाम दिया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, इन्हें हिंदी में बोलते हैं भैया व्यंजन। दो प्रकार के नाम दिए गए, एक वोवेल्स, एक व्यंजन। वे वर्ड जो कंठ से निकल रहे, सीधे गले से निकल रहे थे, कौन से, सीधे कंठ से निकले, जो सीधे कंठ से निकले आपके, उन्हें दिया गया भैया वोवेल में रखा गया। और कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश में, आप खुद क्या कर सकते हैं, इसका भैया प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ड रटने की जरूरत है ही नहीं लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज के साथ जितना आप करोगे इतना अच्छा, इतने प्रोफिशिएंट आप लैंग्वेज में होंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप ऐसे 5 वर्ड पाएंगे जिन्हें आपको बोलने के लिए होठ, जीभ की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें बोलने के लिए आप किसकी जरूरत पड़ती है, आपके कंठ की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से हैं, एक ए है, एक आई, ओ, यू, ई, ये 5 एक ऐसे वर्ड थे इंग्लिश में, ये 5 जिसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही थी भाई, आपके कंठ, सीधे कंठ से निकल रहे थे, इन्हें आपने नाम दिया वोवेल्स, स्वर आपने नाम दिया। इनके अलावा जितने भी आपके बचते हैं, कितने बढ़ते हैं, 21 आपके बचते हैं, उन्हें किसकी कैटेगरी में रखा गया, कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखा गया। स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कितने इंग्लिश में कॉन्सोनेंटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है भैया, 21 है। इतना छोटा सा भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और पूछता है कि वोवेल्स की मात्रा कितनी है, तो कितनी है भैया, आपकी 5 है। कितने हैं भैया, टोटल 5 है। कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ, यू, ई। तो ये भैया आज मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। एक तो मैंने क्या बताया आपको कि इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कौन से विद्वान थे, कौन से फिलोसोफर थे जिन्होंने इंग्लिश को फेमस किया भैया, ठीक है। वे आपके विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने इंग्लिश को फेमस किया, उनके टाइम में इंग्लिश बहुत फेमस हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश की जटिलता देखें, डिफिकल्टी देखें, अच्छे अच्छे वर्ड आप देखें, तो आप बाइबल देखना, वहाँ पर देखना इंग्लिश की कितनी तकड़ी हिसाब वहाँ पर इंग्लिश का है, बहुत अच्छी लेवल की इंग्लिश वहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं भैया, इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें इंग्लिश, हमारे इंडिया में कहाँ से ओरिजिन हुआ इंग्लिश का और कैसे हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है, ठीक है। वो सब देखा, कैसे कैसे आपके डिपार्टमेंट में, आपके एग्जामिनेशन में, आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में इंग्लिश की ज़रूरत है, वो मैंने बताया। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की इंग्लिश है, वो मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज को बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अल्फ़ाबेट की। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, कौन से वोवेल्स है, कौन से कॉन्सोनेंट हैं, वोवेल किन्हें बोलते हैं, कॉन्सोनेंट किन्हें बोलते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें को बड़े आराम से धीरे धीरे मैंने आपको बताया और आपको समझ में भी आई होंगी चीज़ें,
ठीक है। तो यहाँ से आगे हम कल बढ़ेंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि अल्फ़ाबेट से कैसे हम आगे बढ़े, कैसे वर्ड का निर्माण हुआ और वर्ड से कैसे हमने सेंटेंस बनाया और सेंटेंस से इतनी भारी भरकम लैंग्वेज कैसे बनकर सामने आ गई हमारे। तो वहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल 0 लेवल से ही आपका बैच स्टार्ट हुआ है। तो आपके आस पड़ोस में जो भी इंग्लिश के नीडेड है, जो चाहता है अपनी इंग्लिश अच्छी करना, वहाँ तक वीडियो को भैया शेयर करें, ज़रूर भेजें उनके पास, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है, क्लास 2 के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहे, गुड नाइट।